प्रिय विद्यार्थियों, हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पैसोला की प्रतिध्वनि कविता पर बात कर रहे थे। और कल भी हमने इस बात पर चर्चा की थी कि ये जो कविता है वो उस समय लिखी गई थी जब भारत में अंग्रेजों का राज्य था। भारतीय जनता अंग्रेजों के अत्याचार के कारण हताश और निराश थी। तो उस हताशा और निराशा के वातावरण में देशवासियों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय करने के लिए प्रसाद जी इस कविता के माध्यम से राष्ट्र प्रेम का संदेश देते हैं। अपने गौरवशाली अतीत को विस्मृत कर चुके भारतीयों को जयशंकर प्रसाद महाराणा प्रताप के स्वतंत्रता प्रेम व मेवाड़ की गौरव गाथा के माध्यम से परिचित करवाते हुए उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के संचालन की प्रेरणा देते हैं। तो मेवाड़ के महाराणा जो है प्रताप, उनकी ध्वनि उस पैसोला की झील में गूंज रही है। पैसोला की झील जो है शांत है, उसमें लहरें नहीं है, हलचल नहीं है, और झील में बने हुए राजप्रासादों में, राजमहलों में किसी तरह के कोई वाद्य यंत्र नहीं बज रहे हैं। शांति के उस वातावरण में फिर भी पुकार सी गूंज रही है व्योम में, कौन लेगा भार ये, कौन विचलेगा नहीं। फिर भी उस शांत वातावरण में, पैसोला की उस शांत व्योम में, आकाश में एक पुकार सी गूंज रही है, और वह पुकार जो है मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए कटिबद्ध महाराणा प्रताप की पुकार है। मानो महाराणा प्रताप जो है मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा का जो संकल्प उन्होंने लिया था, उस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने उत्तराधिकारियों को पुकार रहे हैं। महाराणा कह रहे हो, प्रताप कह रहे हो कि मेवाड़ की उस स्वतंत्रता की रक्षा का भार, दायित्व कौन लेगा? कौन है जो मेवाड़ के गौरव और स्वाभिमान को अक्षुण्ण रखने का दुस्साध्य व्रत व संकल्प लेगा? तो यहाँ प्रश्न शैली है और महाराणा प्रताप का ये प्रश्न है, और ये प्रश्न मेवाड़ की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए मेवाड़ के उत्तराधिकारियों से है। पर वास्तव में यहाँ मेवाड़ जो है भारत की सूचक है, और ये मेवाड़ की स्वतंत्रता भारत की स्वतंत्रता का सूचक है। तो भारतवासियों की स्वतंत्रता के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए भारतवासियों के सामने ये प्रश्न कवि जयशंकर प्रसाद मेवाड़ के महाराणा प्रताप के प्रश्न के माध्यम से उपस्थित करते हैं कि देश की स्वतंत्रता की रक्षा का, देश को स्वतंत्र कराने की महनीय जो जिम्मेदारी है, उसका भार कौन लेगा, कौन विचलेगा नहीं, और कौन है जो इस स्वतंत्रता के पथ पर आने वाले आकाशी हिमालय से कठिनाइयों के बावजूद भी मेवाड़ की स्वतंत्रता और गौरव को अक्षुण्ण रखने के अपने संकल्प से विचलित नहीं होगा। कौन है जो मेवाड़ की स्वतंत्रता को अटल सुरक्षित रखने के लिए, मेवाड़ की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपने व्रत से, अपने संकल्प से च्युत नहीं होगा, उससे विचलित नहीं होगा, उससे पीछे नहीं हटेगा। आगे प्रसाद कहते हैं कि दुर्बलता इस अस्थि मांस की, ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से, परलेउल का खंड के निकस पर कस कर, चूर्ण हस्ती पुंज सा हंसेगा अट्टहास कौन, साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होगी। धूली से उड़ेगी किस दृढ़ फुटकार से, कौन लेगा भार ये, जीवित है कौन, सांस चलती है किसकी, कहता है कौन ऊंची छाती कर, मैं हूं मेवाड़। आगे प्रसाद कहते हैं कि कौन ऐसा है जो दुर्बलता है, यानी कमजोरियां, अस्थि और मांस से बना हुआ मानव पुतला, परखना है, जांचना, वज्र
जो कुलिस है, कठोर धातु है सबसे ज्यादा, वज्र जिसके हथियार इंद्र का वज्र था जो दधीची की हड्डियों से बनाया गया था। तो सबसे कठोरतम जो धातु है, सबसे कठोरतम जो हथियार है प्रलय उल्का, इसमें संधि करें तो प्रलय प्लस उल्का 2 से बना हुआ है। और प्रलय यानी प्रलय कयामत, और उल्का ठोस पिंड, खंड के निकस, निकस यानी कसोटी, और अट्टहास यानी मुक्त हास्य, जोर का ठहासा, ठहाका, पिशाच दुष्ट राक्षस, दृप्त यानी प्रबल, फुत्कार यानी फुफकार या फूंक, बाकी शब्दों के। इस काव्यांश में लाक्षणिक शब्दावली अधिक प्रयुक्त हुई है। लाक्षणिक शब्दावली जहां होती है वहां शब्दकोशीय अर्थ न ग्रहण करके गुण के आधार पर, प्रयोजन के आधार पर उससे संबंधित अर्थ ग्रहण किया जाता है। और इन 5 पंक्तियों में विशेष रूप से जो है 4 पंक्तियों में इनमें दुर्बलता से अट्टहास कोण लाक्षणिक शब्दावली प्रयुक्त हुई है। लक्षणा शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है। कवि कहते हैं कि कौन ऐसा है जो हस्ती मांस से बने इस मानव पुतले की दुर्बलताओं को ठोक करके, दुर्बलताओं को दूर करके अपने फौलादी इरादों व दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने आप को वज्र से और कठिन परिस्थितियों रूपी प्रलयकारी उल्का खंडों की कसौटी पर कसकर अस्थियों के पुंज की तरह चूर्ण चूर्ण होने पर भी विजय के उत्साह में मुक्त हास्य करेगा, मुक्त हंसी हंस सकेगा। वास्तव में कवि ये कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता का जो ये पथ है उस पर चलना बड़ा दुर्गम है, ये पथ बड़ा दुर्गम है, और इस पर चलने के लिए महाराणा प्रताप की तरह बड़ी दृढ़ संकल्प शक्ति, शौर्य, पराक्रम, कष्ट सहिष्णुता का भाव होना चाहिए। तभी इस स्वतंत्रता के पथ पर आगे बढ़ा जा सकता है। जो अपने शारीरिक और मानसिक इस मानव पुतले की सारी दुर्बलताओं से मुक्त होकर के अपने फौलादी इरादों के साथ कठिन परिस्थितियों, मुश्किलों रूपी प्रलयकारी शिलाखंडों की कसौटी पर अपने को कस सके और हस्तीपुंज के चूर्ण की तरह चूर्ण चूर्ण होने पर भी जो विजय के उत्साह में मुक्त हास्य कर सकता है, जोर का ठहाका मार सकता है, वही स्वतंत्रता के इस पथ पर चल सकता है। महाराणा प्रताप ने अपनी सारी दुर्बलताओं से मुक्ति पाई। उन्होंने कठिन परिस्थितियों की प्रलयकारी पत्थरों की कसौटी पर अपने आप को कसा और शत्रु पक्ष की द्वारा किए गए षड्यंत्रों, कुचक्रों और मुश्किलों का उन्होंने जो है बिल्कुल सामना करते हुए, उनसे लोहा लेते हुए, बिना उस संकल्प से विचलित हुए स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध रहे। इसमें इसलिए उन्हें जो है इसे तो उन्हें अनेक तरह की कष्ट, समस्याएं, पीड़ाएं उन्हें भोगने पड़ी। हमने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि महाराणा प्रताप ने जो है महलों का राज छोड़ा और सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाने के बजाय पत्तलों पर वो खाना खाते और खाने में भी घास में मिष्टानों की जगह जो है घास की रोटी, साधारण भोजन, और पर्वतों की गुफाओं में, पर्वतों पर उनका ठहराव,
तो महलों के उस राज सुख को छोड़ करके जो कठिन समस्याओं के, कठिन बाधाओं के, कठिन मुश्किलों के क्षणों में भी अपने आप को दृढ़ रख सकता है, उन कठिन मुश्किलों को सहन करने की जिसमें शक्ति हो, और बाधाओं और मुश्किलों और कठिनाइयों के बीच भी जिसमें उत्साह हो, जो मुक्त हास्य हंस सकता है, वही जो है स्वतंत्रता के इस पथ पर चल सकता है, इसको अक्षुण्ण बनाए रख सकता है। महाराणा प्रताप ने बहुत कष्ट झेले हैं। आपने कन्हैयालाल सेठिया की वो कविता सुनी होगी कि हरे घासरी रोटी ही जद बन बिंदावड़ो ले भाग्यो नानो सो अमरियो चीख पड़ियो राणा रो सोयो दुख जाए। तो इसमें घास की रोटी भी महाराणा प्रताप के लिए नसीब नहीं होती है, उनके पुत्र अमर सिंह के लिए नसीब नहीं होती है। वन का जो बिलाव है उसको लेकर के चला जाता है। कवि ऐसी कल्पना करता है और इससे अपन ये समझ सकते हैं कि महाराणा प्रताप ने कितने कष्ट सहे। तो यहाँ पर लाक्षणिक शब्दावली में कवि जो है उसी संकल्प शक्ति, उसी दृढ़ता और उसी कष्ट सहिष्णुता, उसी शौर्य पराक्रम और उत्साह की आवश्यकता बताता है। वही स्वतंत्रता के पथ पर चल सकता है। स्वतंत्रता का मार्ग जो है वो बड़ा दुर्गम है। साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके धूलि से उड़ेगी किस दृप्त फुत्कार से। किसकी दृप्त यानी प्रबल, किसकी प्रबल किसकी ओजस्वी हुंकार रूपी प्रबल फूंक से, फुफकार से। फुत्कार कहते हैं सांप जो हवा मारता है मुंह से, जिसमें जहर होता है, तो उसी तरह किसकी ओजस्वी हुंकार से साधना पिशाचों की, पिशाचों यानी राक्षसों की साधना बिखर के चूर चूर हो जाएगी, अर्थात नष्ट हो सकेगी। यहाँ पिशाच शब्द मेवाड़ के संदर्भ में मुगल शासकों से लिया जा सकता है, और वर्तमान संदर्भ में ये पिशाच शब्द जो है वो अंग्रेजों के लिए आया है। पिशाच, नर पिशाच, कि किस वीर की ओजस्वी हुंकार रूपी प्रबल फूंक से नर पिशाचों की जो साधना है, प्रयास है, वो धूल के समान उड़ जाएंगे, जो चूर चूर होकर के धूल के समान उड़ जाएंगे, नष्ट, उनके प्रयास खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। कौन लेगा भार ये जीवित है कौन। आगे फिर प्रश्न करते हैं कि इस स्वतंत्रता की रक्षा के, इस गौरव की रक्षा का भार कौन अपने मस्तक पर, सिर पर लेगा। कौन है जीवित है कौन। यहाँ कवि प्रश्न कर रहे हैं कि जीवित है कौन, इसका मतलब जीवित कोई नहीं। और जीवित होने का वहां से जीवित तो है, पर जीवित होना यहाँ है जिसमें स्वतंत्रता, जो अपने अतीत के गौरव से परिचित है, जो अतीत के गौरव को ध्यान में रख करके स्वतंत्रता के लिए उत्साहित है, उसके लिए कटिबद्ध है, वो जीवित है। तो उसी को जीवित मान रहे। अन्य लोग जो निराश हताश हो गए, कवि के अनुसार वो क्या है, मृत है, केवल वो सांसें ढो रहे हैं। कौन ऐसा साहसी है जो अपने प्राचीन गौरव के प्रति गर्व का भाव अनुभव करता है, और जिसमें जो है इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जो है उत्साह है, जोश और साहस है। सांस चलती है किसकी, सांस चलती है किसकी, अर्थात किसमें अभी भी अपने प्राचीन गौरव और गरिमा के प्रति गर्व का भाव है, और कौन अभी उस गौरव गरिमा को अक्षुण्ण रखने के लिए अपने आप को कटिबद्ध कर सकता है। कौन उसके लिए सचेत हो सकता है, उत्साहित है, उमंगित है। कहता है कौन ऊंची छाती कर मैं हूं मेवाड़, और कौन ये अपने सीने को गर्व से भरकर, मेवाड़ के गौरव से, देश के अतीत के गौरव से गौरवान्वित होकर कौन
पूरे गर्व के साथ सीने को तान कर कह सकता है कि मैं हूं मेवाड़, और मैं मेवाड़ की स्वतंत्रता को और गरिमा को जो है अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हूं मेवाड़, मैं हूं मेवाड़। जिस तरह से महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा की, तो कौन ऐसा है जो उस गरिमा को, उस स्वतंत्रता को के प्रति गौरव की अनुभूति करके अपने ये संकल्प ले कि वो उस मेवाड़ की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखेगा, ऐसा कि तुम्हें साहस है। अरावली यहाँ जो है जीवित है कौन, सांस चलती है किसकी, यहाँ पे लाक्षणिक शब्दावली अपन कह सकते हैं। सांस चलती से यहाँ उसका से है कि जिसमें उत्साह है, साहस है, जोश है, जो अपने स्वतंत्रता के प्रति कटिबद्ध हो सकता है। अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका है, प्रश्न कर रहे हैं कि अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका है, बोलो कोई बोलो, अरे क्या तुम सब मृत हो। प्रश्न मेवाड़ जो है महाराणा प्रताप का है कि अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका है। कि अरावली की चोटियों के समान, श्रृंग यानी चोटी, शिखर के समान इसका सिर जो है उन्नत है। अर्थात कौन है जो अपने देश की, अतीत की, मेवाड़ की गौरव गरिमा के कारण अपने मस्तक को अरावली पर्वत की चोटी के समान मानता है, और महाराणा प्रताप की तरह अपनी कीर्ति को अरावली की चोटी के समान उन्नत करना चाहता है। प्रताप की तरह जो है गरिमामय जीवन व्यतीत करना चाहता है। कौन अपनी कीर्ति जो है स्थापित करना चाहता है, अरावली की तरह अमर कीर्ति, हमारा अरावली की चोटियों के समान उन्नत कीर्ति। बोलो कोई बोलो, अरे क्या तुम सब मृत हो। और कवि प्रश्न करता है कि अरे कोई तो बोलो, क्या तुम सभी मर गए हो, अर्थात क्या तुम सभी पुरुषार्थ, उत्साह और जोश से हीन हो, क्या तुम्हें शक्ति नहीं है, क्या तुम देश के प्राचीन गौरव से पूरी तरह से च्युत हो गए हो, उसके प्रति तुम्हें गर्व का भाव नहीं है, क्या तुम हताशा और निराशा में डूबकर मृतक के समान हो गए हो। यहाँ निराशा, हताशा जो है, जब व्यक्ति में निराशा, हताशा आ जाती है तो मृतक सम हो जाता है। यही बात जो है यहाँ पर प्रसाद कह रहे हैं कि उत्साह नहीं रहा, जोश रहा, निराश हो गए, हताश हो गए, शायद तुम सब मृत हो गए हो क्या। आ है इस खेवा की कौन थामता है पतवार, ऐसे अंधड़ में अंधकार पारावार गहन नियति सा उमड़ रहा है, ज्योति रेखाएं शुद्ध हो। आ है बड़े दुख की बात है कि इस खेवा कहते हैं नाव की, कौन तामता है पतवार ऐसे अंधड़ में। अंधड़ का अर्थ हानि होता है, और यहाँ प्रतीकात्मक रूप से अपन इसका लाक्षणिक शब्दावली से इसका अर्थ जो है कठिन परिस्थितियों, मुश्किल हालातों में शत्रु पक्ष के षड्यंत्रों, कुचक्रों, उनसे लेंगे कि जिस तरह से इस अंधड़ के समय, आंधी के समय इस नाव की पतवार को कौन थामे। और ये सामान्य अर्थ, लाक्षणिक अर्थ इसका है कि स्वतंत्रता की इस नाव को स्वतंत्रता के बाधक शक्तियों द्वारा खड़ी की गई मुश्किलों, कठिन परिस्थितियों की आंधी के समय इसकी पतवार को कौन थामेगा, कौन इसका संचालन करेगा, कौन उस आंधियों के विपरीत इस नाव को आगे तक ले जाएगा और इस पर पार पाएगा। अंधकार पारावार गहन नियति सा उमड़ रहा है, ज्योति रेखाएं शुद्ध हो। अंधकार, अंधेरा, पारावार यानी समुद्र, नियति यानी भाग्य, प्रारब्ध,
ज्योति रेखाहीन यानी ज्योति प्रकाशहीन, क्षुब्ध यानी दुखी होगा। कि अंधकार का जो समुद्र है वे गहन दुर्भाग्य के समान उमड़ रहा है। यहाँ अंधकार का समुद्र कौन है? कि निराशा और हताशा का के अंधकार रूपी निराशा और हताशा के अंधकार रूपी समुद्र जो है वे दुर्भाग्य बन करके उमड़ रहा है और प्रकाश की जो किरण है कोई भी बची नहीं। हताशा और निराशा की इस स्थिति में प्रकाश की कोई भी किरण नहीं है। निराशा और हताशा ही मानो इस समय भारतवासियों का दुर्भाग्य बनकर उमड़ रहा है। वही दुर्भाग्य बन गया है, वही भाग्य बन गया कि उनको निराशा हताशा के गहन जो समुद्र है अंधकार उसमें डूबना है और प्रकाश की कोई किरण जो है वहां नहीं रह गई। खींच ले रहा है काल धीवर अनंत में, सांस सपरी सी अटकी है किसी आशा में। और इस नौका खींच ले रहा है काल धीवर, धीवर यानी नाविक भी होता है, धीवर यानी मछुआरा भी, अनंत आकाश में अनंत और अनंत जहाँ जिसका कोई अंत नहीं हो। काल रूपी जो धीवर है, काल रूपी जो नाविक है, जब नाव को कोई थाम नहीं रहा तो काल रूपी जो नाविक है वो इस नाव को अनंत की ओर ले जा रहा है, खींचे चला है। सांस सफरी सी अटकी है किसी आशा में, सफरी कहते हैं मछली को, फिर भी सांस जो है वो किसी आशा में अभी तक अटकी हुई। जिस तरह से मछली जो है जाल में उलझ जाती है फिर भी उसकी आशा बनी रहती है, उसी तरह स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुए, निराशा और हताशा में डूबे हुए भारतीयों में और यूं कहें कि प्रताप को जो है आशा है कि कोई तो होगा जो इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखेगा, कोई तो होगा जो इस स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए प्रयास करेगा। आगे कवि कह रहे हैं कि आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में वही स्वर शब्द गूंजता विकल है। आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द गूंजता विकल है। इसके आगे 3-4 पंक्तियां रह गई है तो मैं बोलता हूँ कि किंतु वे ध्वनि कहाँ है, गौरव से काया पड़ी है, पड़ी माया है प्रताप की वही मेवाड़, किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ है। कवि आगे कहते हैं कि आज भी पिछोला झील के उन तरल जल मंडल में, उस जल में महाराणा प्रताप का वही ओजस्वी वाणी जो ओजस्वी पुकार जो है वो गूंज रही है। उनका स्वतंत्रता का, मातृभूमि की रक्षा का जो प्रण है, संकल्प है, वो वहां भी गूंज रही है, गूंजता विकल है और वो बेचैन होकर के गूंज रहा है। लेकिन आगे है किंतु वह ध्वनि कहाँ, लेकिन अब वे वास्तविक स्वर नहीं, अब उसमें वो जोश नहीं है, वो गूंज रही है लेकिन ऐसी कोई ध्वनि नहीं जो उसका प्रत्युत्तर दे सके। गौरव सी काया पड़ी है माया प्रताप की, और गौरव की काया, यश काय, मेवाड़ की जो यश काय रूपी शरीर, मेवाड़ का जो गौरव है, गरिमा है, माया है प्रताप की, वो प्रताप के ही शौर्य, पराक्रम, उत्साह और जो है स्वतंत्रता प्रेम का प्रेम, और मेवाड़ का वो गौरव जो है वो आज भी सभी को जो है
आकर्षित करता है, आज भी वो जीवित है। यश काय महाराणा प्रताप की यश रूपी जो काया है आज भी जीवित है और वो वहां पुकार रही है। वही मेवाड़ है किंतु आज प्रतिध्वनित है। मेवाड़ वही है, देश वही है, परंतु महाराणा प्रताप की इस घोषणा, महाराणा प्रताप की इस पुकार का उत्तर देने वाले कि मैं मेवाड़ की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखूंगा, प्रतिध्वनि आज किसी के मुख से नहीं सुनाई दे रही। कोई भी ऐसी आवाज वो प्रतिध्वनि के रूप में वहां नहीं हुई, केवल वही स्वर जो प्रश्न के रूप में वहां गूंज रहा। तो महाराणा प्रताप का ये जो प्रश्न है जिसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दे रहा है, ये कवि का देशवासियों के सामने प्रश्न है कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कौन आगे आएगा, कौन इसका संचालन अपने हाथों में लेगा। विशेष रूप से नवयुवकों को उस महाराणा प्रताप के संकल्प से और गौरव से परिचित करवाते हुए उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन की वागडोर अपने हाथों में लेने, उसका जिम्मेदारी लेने का संदेश वो दे रहे हैं और राष्ट्र प्रेम का एक महत्व जो संदेश है वो दे रहे हैं। अब इसमें अपन शिल्प पक्ष की बात करें तो सबसे पहले अलंकारों की बात करते हैं। तो धूली सी उड़ेगी किस दृष्ट फुत्कार से, यहाँ धूल से तुलना की गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसके अतिरिक्त प्रश्न शैली है। आगे अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, इसमें भी उपमा अलंकार है। अंधकार पारावार यहाँ रूपक है। काल धीवर काल को रूप दिया गया है मछुआरे का, तो यहाँ भी रूपक है। सफरी सी अटकी है, यहाँ पर उपमा अलंकार है। और ऊपर जिन पंक्तियों की बात की थी उनमें विशेष रूप से लाक्षणिक शब्दावली है, लक्षणा शब्द शक्ति है। इसके अतिरिक्त भी केवा की कौन थामता है, इस केवा की कौन थामता है, तो इसमें भी जो है लक्षणा शब्द शक्ति है। प्रसाद की भाषा में तत्सम निष्ठ संस्कृत शब्दावली की बहुलता है और तत्सम निष्ठ खड़ी बोली का इसमें प्रयोग हुआ है। धन्यवाद। ओज गुण वीर जो रस है हम इसमें मान सकते हैं। ओज गुण और वीर रस का प्रयुक्त हुआ है। धन्यवाद।